बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल 2 साल से जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू है, अब वो उल्टा पड़ रहा है। इस वक्त 5 ऐसे सर्वेज आए हैं जिनके मुताबिक अवाम ने फैसला सुना दिया है कि हमारा वजीर आजम तो इमरान खान है, आप जिसको मर्जी है बना लें। और किस तरह इस वक्त हुकूमती ऐवानों के अंदर एक जलजला बपा हो चुका है, परेशानी बढ़ गई है। जो सर्वे डिलीट किए जा रहे हैं, अब उसके बाद मजीद नए सर्वे आए हैं। ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस वक्त जो है वो नाजायज गिरफ्तारियों के हवाले से आज पाक फौज के कमांडर इन चीफ ने एक मुतालबा किया है और मुतालबे के बाद मजीद गिरफ्तारियां हो गई हैं। और ये किस तरह अब घबराए हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ ऐसे हुकूमती सर्टिफाइड तजियाकारों की एक लिस्ट टीवी चैनल्स को दी गई है। ये लिस्ट के अंदर इसके अंदर कौन कौन शामिल है और एक ताहयात सरकारी मौलवी इस के अंदर जो है वो उसका नाम भी है, वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज की जो बड़ी ही आम खबर है, ये एक साफी है वहीद मुराद। इन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि कुछ टीवी चैनल्स हैं उनको एक लिस्ट दी गई है कि आइंदा कोई भी मामला हो, किसी भी तरह का आपको इल्म है, कहीं सिक्योरिटी इश्यूज का मामला हो, दहशतगर्दी का मामला हो, मुल्क की मईशत हो, मुख्तलिफ खबरें आती हैं, तो कौन से हमारे तजज़ियाकार हैं जिनको आपने टीवी चैनल पर लेना है। ये बड़े मुतदिल हैं, बड़े जबरदस्त हैं और ये अवाम को बताएंगे कि असल जो सूरत हाल है वो क्या है। ये सर्टिफाइड किस्म के अजीब किस्म के जो दानश्वर हैं, ये कौन से हैं जरा पता चलेगा, ताकि पता चले कि ये चीजें मैं आपके सामने नाम रख रहा हूं। एक तो इसके अंदर ताहयात जो सरकारी मौलवी है मुबैना तौर पर तैर अशरफी, ये इसके अंदर शामिल है। कोई भी हुकूमत हो ये उसका हिस्सा होते हैं, चूंकि ये असल में बड़े घर के जो है वो दहलीज पर सर तस्लीम खम करने वाली शख्सियत है। यानी एक ऐसा मशकूक आदमी जिसका मजहब से शायद उस तरह लेना देना कम है, दुनियावी मामलात के अंदर ज्यादा होता है, तो वो उसको बहरहाल ये सर ताकि मजहब का ऐसा चेहरा लोगों के सामने पेश किया जाए कि लोग खुद शर्माएं, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ करे। तो तैर अशरफी जो है ये इसके अंदर है। एक हैदर नकवी है, ये चेहरा है जी, इनसे तजिए लिए जाएंगे टीवी चैनल्स पर। सलीम साफी जनाब इमरान खान का एक जाती जो दुश्मन बना हुआ है। अब्दुल्ला गुल, ये भी इनको भी काफी ज़हर है मामला है। कामरान शहद जो लापता अफराद का इंटरव्यू करने वाला है। मुनीब फारूक, ये शख्स भी उसी तबका मलामतिया से ताल्लुक रखना है। सैयद मोहम्मद अली, ये भी दरमियान में इंडक्ट किए गए हैं। मलक अहमद खान, ये परमानेंट जी बाजवा साहब के भी दस्ते राज थे और अब भी मकबूल हैं। यानी इसमें नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी के लोग लिए गए हैं और कुछ अपने लोग भी लिए गए हैं। अपने आप समझते हैं कि कौन होते हैं। तलाल चौधरी, आबद शेर अली, इतात आरट, और ये लिए गए हैं जी नून लीग से। अमीर मकाम भी, मलक अहमद खान, ये 5 लोग हैं। शर्जील मेमन, नासिर शाह, ये पीपल्स पार्टी से हैं। मुस्तफ़ा कमाल, ये एक ही बंदा है जो MQM से ये तजज़िया दिया करेगा। फयाज चौहान, फरदोसा शक आवान, महमूद मौलवी, खुरम रोखड़ी, ये जी तजज़ियाकार होंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको भी बुनियादी बराबरी दी गई है। तो ये 20-21 ऐसे लोग हैं जिनकी बाकायदा तौर पर फहरिस्त दी गई है टीवी चैनल्स को। वहीद मुराद के मुताबिक जो है वो इनसे तजज़िया अब जो है वो पूरी कौम सुनेगी और ये असल चीजें बताएंगे। लेकिन आज असल जो केस है वो मैं उस पर थंबनेल पे तो नहीं जिक्र कर सका, लेकिन फवाद चौधरी पर आज जो है वो पिंड दादन खां के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये FIR के अंदर 6 बोरियां यूरिया, 6 बोरियां DAP खाद, 4 चारपाइयां, मेज, कुर्सियां, सोफे सेट समेत कुछ उन्होंने चोरी की है और ये चोरी का मुकदमा है। उनको जुडिशल कर दिया गया और जमानत हो जाएगी। अजीब किस्म का इस मुल्क के अंदर जो है वो तमाशे अभी जितनी देर तक अल्लाह ताला ने जिंदगी लिखी है, पता नहीं ये क्या कुछ देखना पड़ेगा। अब सदर ममलकत जो फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं और रियासत के आईनी सरबराह होते हैं, उन्होंने एक खत लिखा और ये खत जो है निगरान अबूरी वजीर आजम जो है वो अनवार उल हक काकड़ को लिखा गया। और इस खत के अंदर आप देखिए लिखा यह गया कि सदर अलवी की तरफ से
कि बुनियादी हकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। एक तो ये कहा गया है खवातीन सियासी वर्कर्स की तवील नजरबंदी या अदालत की जानब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना देती है। आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का नाकाबिल तनसीख हक है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनीत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इदारे राय के साथ आज़ाद प्रेस का हक देता है। निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें और ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है इंसानी हकूक की पामालियों को बंद करवाएं। अब ये सदर अलवी साहब जो है उन्होंने एक पैगाम दिया, उसको खत लिखा निगरान वज़ीर आज़म जो कि इस वक्त बैरून मुल्क है, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो फौरन शुरू हो गया। एक तो सनम जावेद उनकी रिहाई हो गई लेकिन दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिर खदीजा शाह उनकी रिहाई का हुक्म आ चुका है लेकिन दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि कौम की बेटियों को लाजमी ये बताना है कि आपका सियासत के अंदर भाई कोई अमल दखल नहीं है। हम आपके जरिए इस कौम की बाकी माओ बहनों बेटियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपको सियासत में कोई अमल दखल की जरूरत नहीं है, वरना आप महफूज नहीं है खुदा ना खास्ता। ये एक तो यानी ऐसे इस कुमाश के लोग इस वक्त पाकिस्तान पर रूल कर रहे हैं, यानी उनके अंदर खोपड़ी के अंदर क्या चीज है ये बड़ी एक मामला है। अब दूसरी तरफ जो है कराची के अंदर तहरीक इंसाफ का 22 तारीख को एक कन्वेंशन हो रहा है, जलसा हो रहा है, उसकी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वहां भी तहरीक इंसाफ को जलसा ही नहीं करने देना। यानी अजीब किस्म की बदमाशी है यार। जिस जमात के साथ पाकिस्तान की अक्सरियत है अवाम की, उस जमात को जलसा वर्कर कन्वेंशन नहीं करने देना। लाहौर के अंदर आज बाकर नजफी साहब ने मेहरबानी की और कार्नर मीटिंग की इजाजत दे दी, लेकिन वो उसके से पहले भी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। और अब इसी तरह कराची के अंदर जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया उस प्रोग्राम के बारे में, उनको बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ियों में बिठा के चले गए। अब ये ना कोई आईनी कानूनी आइन और कानून को जूते की नोक पे रख के ये सारा काम किया जा रहा है। मुकदमात हर अंधे गूंगे बहरे बंदे को नजर आ रहा है कि इस बंदे पर मुकदमा नहीं है, ये 9 मई के अंदर मुलव्वस नहीं है, इसके बावजूद भी जो है वो डाल दिया जाता है। तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है इन चीजों की। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करता है वो पाक साफ है, उसको सारे केसेस माफ हो जाते हैं। यानी ऐसा तमाशा, ये जो लोग कहते हैं ना कि पहले नून लीग के साथ ऐसा हुआ, कभी नून लीग के साथ ऐसा नहीं हुआ। 2018 के अंदर उन्होंने कंपेन की आजादी के साथ, नवाज शरीफ या मरियम वो कैद थे, भाई इधर भी इमरान खान कैद है, बाकियों को तो आप सुख का सांस लेने दो। लेकिन नहीं, चूंकि खतरा है कि इमरान खान जीत जाएगा, आवाम फैसला कर चुकी है, लिहाजा हमने नहीं मानना। भाई इससे इलेक्शन करवा क्यों रहे हो? एक मुजरम नवाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत करने के लिए ये आखिर क्यों आप कर रहे हैं? ये एक आम पाकिस्तानियों का सवाल है। अब जिस सर्वे पे सर्वे आए हैं और वो ये बता रहे हैं कि अवाम ये बता रही है कि हमारा फैसला ये है कि हमारा वजीर आजम इमरान खान है, लेकिन आप देखिए कामरान खान जो है उन्होंने सर्वे करवाया कि इलेक्शन में आप किस सियासी पार्टी को वोट देंगे। इस पर 21% लोगों ने नवाज शरीफ, 4% जरदारी और 74% लोगों ने कहा कि इमरान खान पीटीआई को वोट देंगे। नेओ न्यूज ये चैनल खिलाफ है, इन्होंने कहा कि आप आइंदा आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन में किस लीडर को वजीर आजम देखना चाहते हैं। 90% लोगों ने कहा, यहां पर राय दी ये अवाम में से लोग हैं ऑर्गेनिक तरीके से, कि हम इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। 9% नवाज शरीफ और 1% बिलावल जरदारी। ये यहाँ पर नेओ न्यूज टीवी चैनल है। GNN इन्होंने पोल किया जिसके अंदर आम इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट देंगे, 96.2% लोगों ने कहा कि हम इमरान खान को वोट देंगे। इतनी जिद बन गया इमरान खान जेल में जाने। नून लीग 3.2%। ये अब टीवी चैनल जो है जिन पर पाबंदियां हैं उनके जो ट्विटर हैंडल है वहां से ये इंटरव्यू हुए हैं। अब जो कहते थे लाहौर के अंदर बड़ी मकबूल हो गई है और वापस आ गया सारा तमाशा, जो गुब्बारे में हवा भरी गई। ये पॉलिसी मेकिंग एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक, ये पॉपुलैरिटी का बाकायदा एक इंटरव्यू किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि जनाब आप जो है वो किसको मुंतखब करेंगे 2024। ये मकबूलियत है जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक। इसके अंदर
3% अदर्स हैं, पीपल्स पार्टी 2%, 2% जमात इस्लामी, 3% टीएलपी, 9% पीएमएलएन और 81% लोग जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ की सपोर्ट यहाँ पे अपनी राय का इजहार किया है कि तहरीक इंसाफ हमारी चॉइस है। तो अब एक तरफ अवाम ने फैसला सुना रही है, भाई हमारा वजीर आजम वो है इमरान खान, दूसरी तरफ आज जो है वो इस तरीके से रियासती सतह पे इकदाम हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे किया है, जो मुलाकात हुई है पीटीआई के डेलीगेशन के साथ, कि बल्ले का निशान भी होगा और इमरान खान चेयरमैन भी रहेगा। अब इसके दो माने हैं, एक तो ये कि अगर ये खत्म कर दें तो फिर कहेंगे जी चूंकि पीटीआई को खत्म कर दिया गया था तो इसलिए अब ये दोनों निशान भी रहे, वो हमने इलेक्शन होने भी नहीं देना, पीटीआई का कोई मजबूत कैंडिडेट को ग्राउंड पे नहीं रहने देना, गिरफ्तार कर लेना है, एंड तक उस पर दबाव अगवा कर लेंगे, टिकट वापस कर देंगे। ये सारी चीजें जो है वो मद्देनजर रख के तो इलेक्शन होंगे, फिर हम कहेंगे देखा बल्ले का निशान भी था, इमरान खान चेयरमैन भी था, लिहाजा हम जीत गए भाई, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह का इलेक्शन कल को आवाम भी जूते की नोक पे रखेगी तो फिर आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल है इदारों को गौर करना चाहिए इस सतह तक अवाम के खिलाफ, यानी जब अवाम की पॉपुलर जमात के खिलाफ जा रहे हैं, अवाम की, तो इसका मतलब है अवाम की राय के खिलाफ, अवाम के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये मुनासिब अमल नहीं होगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।